गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम 17,000 प्लस स्टाफ नर्स भर्ती के रिजल्ट को लेकर। उसके साथ साथ ये भी बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट स्टाफ नर्स की न्यू रिक्वायरमेंट रेलवे में कितनी और कब आने वाली है। ठीक है, उसके साथ ये भी बात करने वाले हैं आपके यूपी SSC फार्मासिस्ट या फिर एएनएम की वैकेंसी कब और कितने पोस्ट पे आने वाली है। ठीक है गाइस, फिर बात करने वाले हैं आपके देखिए 2 जनवरी लखनऊ चलो अभियान कैसा रहा। ठीक है, तो गाइस देखिए हमारा मुहिम जो आज की ही डेट में था 2 जनवरी लखनऊ चलो अभियान कैसा रहा वो सभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या करना है हमको वो भी हम बताने वाले हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है आप लोग वीडियो को इन तक बिना स्किप करके जरूर देखें। ठीक है गाइस, तो चलिए सबसे पहले शुरू बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स की न्यू रिक्वायरमेंट कितने और कब आने वाला है रेलवे में। ठीक है, और ये सभी हम ऑफिशियली देखने वाले हैं। तो गाइस जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने रेलवे को आरटीआई लगा के रखा है। ठीक है, और रेलवे में जितने जोन है लगभग 17 जोन है और आपके डिवीजन भी लगभग 18 जोन है, सॉरी 18 जोन है और 70 प्लस डिवीजन है। तो सभी को आरटीआई एप्लीकेशन फॉर्म हम जो भी है सेंड किए, सभी पे आरटीआई लगाए हैं। तो इसका रिप्लाई आरटीआई में हमने क्या पूछा था कि आप बताएं रेलवे में 2024 जनवरी के महीने तक कितनी वैकेंसियां हैं। ठीक है, तो अभी एक डिवीजन से इसका रिप्लाई आया है। ठीक है, रिप्लाई में क्या यहाँ पे बताया गया है कितनी वैकेंसियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे पास आरटीआई का रिप्लाई है, वो भी ऑफिशियली आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, डेट आरटीआई लगाने की डेट जो था 26 दिसंबर 2023। तो अभी यहाँ पे आज की डेट में 2 जनवरी की डेट में रिप्लाई आया है। ठीक है, मैसूर डिवीजन से, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मैसूर डिवीजन से। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी इन्होंने बताया है 4 और स्टाफ नर्स की वैकेंसी बताई है एक ओबीएससी कैटेगरी से। ठीक है, और लैब टेक्नीशियन की इस डिवीजन में कोई भर्ती नहीं है। और एक ये भी हमने उनसे पूछा था कि इसका रिक्रूटमेंट कब तक आएगा, तो उन्होंने बोला कि एज ऑफ डेट नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ वैकेंसीज। मतलब इनके पास अभी कोई ऐसा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस डेट को हम रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात कर लें तो एक डिवीजन में इतनी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की जब आप यहाँ पे बात करेंगे तो कितनी वैकेंसी होगी। इसके पहले की वीडियो में हमने बताया था कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी लगभग 500 के आसपास है। ठीक है, तो देखिए लास्ट टाइम वैकेंसी 2019 में आई थी। ठीक है, 2019 में आई थी तो 280 या 88 ऐसे कुछ वैकेंसियां निकल के आई थी। अभी ये डिवीजन मैसूर डिवीजन से 4 वैकेंसी है, तो आपका टोटल डिवीजन कितना है 70। अब यहाँ पे आप 70 से मल्टीपल करेंगे तो 280 के आसपास वैकेंसियां एवरेज में इतना हो रहा है, निकल के आ रहा है। लेकिन आपका 280 से ज्यादा वैकेंसियां खाली है रेलवे में। ठीक है, और ये जब वैकेंसियां निकालते हैं तो 2-3 साल का एक्स्ट्रा वैकेंसी लेके चलते हैं। ठीक है, अगर आज ही की डेट में आपकी वैकेंसी आएगी तो 2025 तक की वैकेंसी निकल के आएगी। ठीक है, और किसी किसी डिवीजन में गाइस 5 वैकेंसियां होंगी, किसी में 10 वैकेंसियां होंगी, किसी में 2 ही वैकेंसियां होंगी। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि आपके 400 से 500 के आसपास फार्मासिस्ट की वैकेंसियां खाली हैं। और लैब टेक्नीशियन की भी वैकेंसी लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी यहाँ इस डिवीजन में नहीं है, लेकिन इस और भी डिवीजन में भर्तियां हैं। ठीक है, जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, जो आपका भर्ती निकल के आएगी, देखिए मैसूर में तो नहीं लेकिन और भी डिवीजन में भर्तियां होंगी। जब भी रिक्रूटमेंट निकल के आएगा तो इन तीनों पोस्ट पे आएगा, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन की भर्ती निकल के आएगी। ठीक है, तो अब सवाल ये होता है कि ये भर्तियां कब आएंगी। जब इतनी वैकेंसियां खाली हैं तो ये वैकेंसियां का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। गाइस सभी लोग जानते हैं कि चुनाव इसके पहले जो वैकेंसी निकल जाएगा। ठीक है, चुनाव से पहले आपका रिक्वायरमेंट जरूर निकल के आने वाला है। अपडेट मंथ की बात करें तो फरवरी 2024 के एंड तक आपको भर्ती देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं आपके देखिए यूपी SSC की तरफ से कब निकल के आने वाली है रिक्रूटमेंट। ठीक है, देखिए यूपी SSC फार्मासिस्ट की भर्तियां हैं। ठीक है, एएनएम की भी भर्तियां आपने कई बार न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, निकल के आया होगा कि फार्मासिस्ट की 3500 से 4000 के आसपास रिक्रूटमेंट है यूपी SSC में। ठीक है, और यहाँ पे एएनएम में भी 9 से 10,000 वैकेंसियां खाली हैं। लेकिन इन सब वैकेंसियां का नोटिफिकेशन कब जारी होगा ये सवाल होता है। और गाइस देखिए हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है। आज की डेट में 2 जनवरी को स्टाफ नर्स रिजल्ट को लेकर यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती स्टाफ नर्स रिजल्ट को लेकर एक लखनऊ चलो अभियान रखा गया था, लेकिन कोई आया ही नहीं। ठीक है, जिसका रिजल्ट नहीं आ रहा है वो तो आया ही नहीं, और जिनका रिजल्ट आ चुका है वो लोग जाके पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, 3 से 4 लोग पहुंचे थे, वो भी लैब टेक्नीशियन वाले पहुंचे थे कैंडिडेट। ठीक है, 2-3 कैंडिडेट पहुंचे थे, लैब टेक्नीशियन वाले पहुंचे थे। वहां पे जनता दरबार को उन्होंने ज्ञापन तो दे दिया है, लेकिन आपकी भर्ती के बारे में उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि स्टाफ नर्स का रिजल्ट नहीं क्लियर हो रहा है, हम इसके लिए परेशान हैं। वो खुद अपने भर्ती के लिए गए थे, अपने भर्ती में उन्होंने बोला कि सर इसका जल्द से जल्द जितना हो सके ज्वाइनिंग करवाएं लैब टेक्नीशियन का। ठीक है, तो उनको जो भी है आश्वासन दिया गया कि हाँ हमको लैब टेक्नीशियन की जरूरत है, हम जल्द से ही ये प्रोसेस करने वाले हैं। तो आप फार्मासिस्ट के आप लोग जो भी स्टाफ नर्स के कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आप लोग एक ही काम कर सकते हैं कि बैठकर आप इंतजार कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है
या तो आपके पास ऑप्शन है कि चलिए हम एनएचएम में जॉब नहीं करना चाहते हैं, परमानेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसकी भी शांतिपूर्वक अपना तैयारी करें, इसका फिर छोड़ ही दें। गाइस देखिए, और यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जितनी भर्तियां हैं फार्मासिस्ट की चाहे एनएम की हैं, ठीक है, जब भी यूपी ट्रिपल एससी रिक्रूटमेंट निकालता है तो अपना कैलेंडर जारी कर देता है कि देखिए हम इतनी वैकेंसियां निकालने वाले हैं, तो आप जब तक उनको बताएंगे नहीं, ठीक है, अभी देखिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कैंडिडेट जाके यहाँ पे जो भी है लखनऊ में ही सचिव जी से बात करके आए थे, उनको आश्वासन भी दिया गया कि चलिए आपकी रिक्रूटमेंट आ जाएगी, ठीक है, और उन्होंने ये भी सचिव जी ये भी कहा कि जब तक हम यहाँ रहेंगे आपकी भर्ती देकर ही यहाँ से हम जाएंगे, ठीक है, हम जब रिटायर यहाँ पे ट्रांसफर होने से पहले हम आपकी रिक्रूटमेंट दे के जाने वाले हैं, सचिव जी ने ऐसा ही उनको बोला था। तो आप लोग जब तक बताओगे नहीं, ठीक है, आयोग के कि हम परेशान हैं रिक्रूटमेंट के लिए, तब तक आपकी रिक्रूटमेंट आने वाली नहीं है, ठीक है, फिर 2024 भी निकल जाएगा लेकिन आपकी भर्ती देखने को नहीं मिलेगी, चाहे फार्मासिस्ट के कैंडिडेट हो या फिर एनएम के कैंडिडेट हो। आप बताएंगे कि हाँ रिक्रूटमेंट हमें चाहिए, हमें जरूरत है, तभी आपकी रिक्रूटमेंट निकल के आने वाली है, नहीं तो फिर जैसे 2023 चला गया, 2000 इसके पहले 2022 चला गया था, इसके पहले 2021 चला गया था, वैसे ही 2024 भी चला जाएगा फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट। तो आप जाके एक बार ज्ञापन दें, ठीक है, मिले, ठीक है, वहां पे स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले, सचिव सचिव जी से मिले, तभी आपका रिक्रूटमेंट पे काम किया जाएगा, ठीक है, उनको भी तो पता होना चाहिए कि हाँ सच में बेरोजगार हैं, आप सच में परेशान हैं। अगर आप इंतजार करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही साल 2 साल 3 साल बैठकर इंतजार करिए भैया। तो स्टाफ नर्स का मैंने क्लियर कर दिया है कि देखिए जो भी 2 जनवरी लखनऊ चलो अभियान का मुहिम था बिल्कुल अनसक्सेसफुल रहा है, सफल नहीं रहा हुआ है, किसी भी कोई भी कैंडिडेट पहुंचे ही नहीं, जो भी कैंडिडेट पहुंचे थे अदर पोस्ट वाले पहुंचे थे, स्टाफ नर्स का कोई भी कैंडिडेट नहीं था। और गाइस देखिए यहाँ पे अब ये तो सभी जान रहे हैं कि आपका रिजल्ट, इसके पहले जब हम वीडियो बनाए थे 26 तारीख को ही वीडियो बनाए थे, उसमें बताए थे कि 2 जनवरी को लखनऊ चलो अभियान में स्टाफ नर्स रिजल्ट को लेकर, तो एक कमेंट आया था, ठीक है, राणा करके उनका नाम क्या है मुझे ध्यान नहीं आया, तो उनका मैंने ब्लॉग भी कर दिया था, ठीक है, उनका कमेंट आया था कि इसके चक्कर में ना पड़ो, आपका 2 जनवरी को आप लोग मत जाओ, तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, इसके चक्कर में मत पढ़ो, घर बैठे रहो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब उन्हीं से आप जाके पूछिए कि रिजल्ट तो आया नहीं, ठीक है। और गाइस एक और अपडेट ये है कि स्टाफ नर्स रिजल्ट जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप चाहते हैं कि देखिए रिजल्ट तो आएगा, सबको पता है कि जनवरी में आएगा, चलिए ठीक है जनवरी में आएगा, हम भी जान रहे हैं दूसरे मतलब आज की डेट से लेकर 10 जनवरी के बीच में आपका कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आएगा, शायद रिजल्ट ही आ जाए, ठीक है, लेकिन आपको ये मान कर नहीं चलना है, अगर आप सच में रिजल्ट के लिए सीरियस है तो ये मान के मत चलिए कि चलिए रिजल्ट आ ही जाएगा जनवरी में, आप प्रयास करिए, ठीक है। और देखिए कल के डेट में, ठीक है, संत कबीर नगर में आपके ब्रिजेश पाठक जी खलीलाबाद में पहुंच रहे हैं, ठीक है, कहां पे खलीलाबाद में पहुंच रहे हैं, तो जो भी आसपास के कैंडिडेट हैं इससे अच्छा मौका नहीं है स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करने का, तो आप लोग प्लीज जरूर पहुंचे वहां पे, आप लोग जरूर पहुंचे, उनसे बात करें, ठीक है, कबीर नगर में और संत कबीर नगर में और खलीलाबाद में, ठीक है, खलीलाबाद में 8-10 बजे के आसपास आप पहुंच जाइएगा, ठीक है, उनका भव्य स्वागत हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग जाके वहां पे मिल सकते हैं और उनको खूब अच्छे से टाइम देगा, आपको समय भी देंगे, जो भी चाहे स्टाफ नर्स वाले हो, चाहे एनएम वाले हो, चाहे लैब टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी भर्ती प्रक्रिया में तेजी हो, ठीक है, आप चाहते हैं चुनाव से पहले आपका ज्वाइनिंग हो जाए, तो आप प्लीज जरूर पहुंचे, ठीक है, खलीलाबाद में, संत कबीर नगर खलीलाबाद में आप लोग जरूर पहुंचे। बाकी गाइस जब ऐसे ही आपका लगातार ये चीजें रहेगा तो फिर जो सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग फिर सपोर्ट ही करेंगे, क्या है मतलब आप लोग गाइस आपका रिजल्ट है, आपने फॉर्म फिलअप किया है, आपको ज्वाइनिंग लेना है, यहाँ पे देखिए हमारा क्या रहता है कि हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, साथ में चल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम अकेले वहां पे पहुंचते हैं आपका अनुपस्थिति रहता है तो कितना दुख होता है यार, जिसके लिए परेशान हो वो खुद उसका पता ही नहीं है। गाइस पेपर देने तो आप बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, फिर ठंड हो जाए कुछ भी हो, ये चीज आप नहीं देखते हैं, आपको प्रेजेंट वहां पे देना रहता है, लेकिन आपके यहाँ पे हित की बात है। देखिए गाइस बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको ट्विटर कैंपेन या ज्ञापन देना नहीं आता है तो आप समझ लीजिए फिर आपकी भर्ती प्रक्रिया ऐसे ही लटकी रहेगी, विशेषकर यूपी की जो भी भर्तियां हैं। तो गाइस जो भी प्रयास होता है उसमें आप सपोर्ट किया करें, बाकी दुख हमें होता है जब आप लोगों के कहने से वीडियो बनाया गया था, आप लोगों को कहने से ही डेट डिसाइड किया गया था कि चलिए 2 जनवरी को हम लोग लखनऊ चलो अभियान का मुहिम रखते हैं, लेकिन आप लोग वहां पे उपस्थिति नहीं हुई तो कितना दुख होता है। अब आप लोग बोले कि ड्राइवर लोग हड़ताल पे हैं, बस नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, इसके पहले भी ग्रुप में भी कमेंट आने लगता है कोई मतलब नहीं है जाने से, स्वास्थ्य मंत्री जी रहेंगे ही नहीं। अरे खुद जब नहीं पता है आपको तो स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे ही नहीं तो कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो मैंने कई बार चिल्ला चिल्ला के आपको बोला, जो लोग गए थे वो तो मिलके आए हैं, अब बिना रहे उनसे कैसे मुलाकात हो गई गाइस। मैंने बोला था, क्लियर बोला था कि आपको कि आप लोग जाए वहां पे 8 बजे तक, 8 बजे से पहले पहुंच जाए, 8 बजे के बाद पहुंचते हैं तो नहीं मुलाकात होगी, क्योंकि 8 बजे के बाद उनको जाना रहता है, कहीं ना कहीं तो जाना रहता है। अब आप लोग कल के डेट में, ठीक है, पहुंचे खलीलाबाद में, मिलकर वहां पे जितने भी आसपास के लोग हैं पहुंचे, वहां पे स्वास्थ्य मंत्री जी आ रहे हैं तो मिल लीजिए, इससे अच्छा मौका ही नहीं है।
और गाइस जो भी यूपी तपस्या की सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएगी तो इंतजार मत करिए, ठीक है। आप भी जाके जैसे अभी 3-4 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। एग्रीकल्चर वाले जो भी कैंडिडेट थे उनकी वैकेंसी के लिए, ठीक है, उनकी वैकेंसी के लिए टीए जो भी है एजीटीए करके था, टेक्निकल असिस्टेंट, उनकी भर्ती के लिए इन्होंने जाके वहां पे बढ़िया तरीके से एकदम शांतिपूर्वक तरीके से लोकतांत्रिक की तरीके से, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ ये अपने जो भी है समस्याएं से लेकर जूझ रहे हैं, ठीक है। और उनकी बातें मानी भी गया, उनकी बातों को उन्होंने दिया अच्छे तरीके से, वहां पे सचिव जी ने आश्वासन भी दिया, चलिए हम आपकी रिक्रूटमेंट निकाल के रहेंगे, ठीक है। तो आप भी चाहते हैं कि आपकी भर्ती आए, ठीक है, फार्मासिस्ट वाले, तो आप लोग भी जाएं, ठीक है, ग्रुप बना के अच्छे तरीके से जाएं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को सिस्टम तक रखें, जरूर आपकी बातें सुनी जाएंगी, ठीक है गाइस। तो यही एक अपडेट था कि देखिए जो इंतजार कर रहे थे कि 2 जनवरी लखनऊ चुनाव अभियान मुहिम कैसा रहा है, तो बिल्कुल अनसक्सेसफुल रहा है, कोई सफल नहीं रहा है। 2-3 कैंडिडेट थे, आपकी भर्ती के बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया है कि स्टाफ नर्स का रिजल्ट क्लियर करने में परेशान है, तो वो अपने लिए गए थे और अपना ज्ञापन देख के चले आए। तो जरूरी भी है जो ठंड में, देखिए 2 कैंडिडेट पहुंचे हुए थे, गोरखपुर से थे। अब आइडिया लगा लीजिए लखनऊ कहाँ है, गोरखपुर कहाँ है, क्या इनको ठंड नहीं लगती है, क्या इनके यहाँ साधन की समस्या नहीं होगी। और एक कैंडिडेट और थे भी, वो भी दूर के ही आए थे, कानपुर के आसपास के, तो क्या इनके लिए साधन की समस्या नहीं थी, इनको ठंड नहीं लगती है, क्यों परेशान है, क्योंकि इनकी चाहिए भैया की जॉब ही तो चाहिए इनको। उम्मीद करते हैं गाइस आपको जो भी है जानकारी यहाँ पे मिल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। और बाकी कोई अपडेट रहेगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता ही देंगे, लेकिन इतना मान के चलिए हम भी जान रहे हैं, ठीक है, सबको पता है कि आपका रिजल्ट जनवरी के महीने में ही आएगा। अब जनवरी के महीने के लास्ट में आए चाहे बीच में आए, अब यही प्रयास हो जाता तो गाइस जल्दी आ जाएगा, तो किसमें कुछ हो जाएगा क्या? आपके प्रयास से आपकी भर्ती प्रक्रिया तेजी हो जाएगी थी, इसमें आपका लॉस है क्या? कोई लॉस नहीं है, आपको ही फायदा है कि चलिए हम जितना जल्दी होगा उतना जल्दी कम से कम आपको रोजगार तो मिल जाएगा। बाकी ये तो सबको पता है, रिक्रूटमेंट आया है, ठीक है, एग्जाम हुआ है, रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग होगा, सबको पता है, लेकिन भैया कब होगा, ठीक है, जल्दी क्यों नहीं हो रहा, ये हम लोगों का प्रयास रहता है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।